कहानी एक छोटे शहर के बाहरी इलाके से शुरू होती है, जहां एक कुख्यात रेड लाइट इलाका स्थित है। इस जगह पर बसी महिलाएं अपने जीवन के दर्द को छिपाते हुए रातों को रोशनी से भर देती हैं। इन्हीं में से एक वैश्या, जिसका नाम संध्या है, अपनी खूबसूरती और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण प्रसिद्ध है। संध्या का जीवन हमेशा से आसान नहीं था। 16 साल की उम्र में उसके माता पिता की दुर्घटना में मौत हो गई। रिश्तेदारों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे वह गरीबी की चपेट में आई और एक दलाल के हाथों धोखा खाकर इस नरक में पहुंच गई। संध्या ने इस दुनिया में कदम रखा तो उसने अपने सपनों और इच्छाओं को मिटा दिया, लेकिन उसके दिल में एक कोना अब भी बचा था जो प्यार और अपनापन चाहता था। वह हर रात नकली हंसी के पीछे अपने आंसू छिपाती थी। एक रात जब संध्या अपने कमरे में थी, तभी एक नया ग्राहक आया। उसका नाम विक्रम था। वह एक 30 वर्षीय युवक था, जिसकी आंखों में गहरी उदासी और दर्द झलक रहा था। वह किसी आम ग्राहक जैसा नहीं लगा। उसने शराब पी रखी थी, लेकिन उसके व्यवहार में एक अजीब सी शालीनता थी। संध्या ने उससे पूछा, आप क्या चाहते हैं? विक्रम ने जवाब दिया, सिर्फ थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठना। संध्या को यह अजीब लगा, लेकिन उसने हामी भर दी। दोनों ने रात भर बात की। विक्रम ने अपने जीवन के बारे में बताया कि वह एक संपन्न परिवार से है, लेकिन अपने परिवार की सख्ती और कठोरता से परेशान होकर उसने घर छोड़ दिया। विक्रम और संध्या की मुलाकातें नियमित हो गईं। विक्रम हर रात संध्या के पास आता और दोनों एक दूसरे के दुखों को साझा करते। धीरे धीरे संध्या को एहसास हुआ कि वह विक्रम के प्रति आकर्षित हो रही है। एक दिन विक्रम ने कहा, संध्या, तुम्हारे साथ बात करके लगता है कि मेरे जीवन का खालीपन भर रहा है। संध्या ने जवाब दिया, और तुमसे बात करके मुझे पहली बार अपने जीवन में सुकून का अनुभव हो रहा है। कुछ महीने बीत गए। विक्रम ने एक दिन संध्या से कहा, तुम यहां से निकल चलो, मैं तुम्हें एक नया जीवन दूंगा। संध्या यह सुनकर खुश तो हुई, लेकिन डर भी लगा। उसने कहा, यह इतना आसान नहीं है। इस जगह से निकलने के लिए हमें उस दलाल से छुटकारा पाना होगा। एंड वे बहुत खतरनाक इंसान है। दलाल, जिसका नाम रणवीर था, इस बात को लेकर हमेशा सतर्क रहता था कि उसकी लड़कियां उससे अलग ना हो सकें। वह संध्या को सबसे कीमती समझता था, क्योंकि उसकी वजह से उसे बड़ी कमाई होती थी। विक्रम और संध्या ने एक योजना बनाई। विक्रम ने रणवीर को पैसे देकर संध्या को खरीदने की पेशकश की। रणवीर ने पैसे तो ले लिए, लेकिन संध्या को छोड़ने से मना कर दिया। रणवीर को जब यह पता चला कि संध्या विक्रम के साथ भागने की योजना बना रही है, तो उसने संध्या को धमकी दी, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हारे और उस लड़के दोनों का अंत कर दूंगा। संध्या और विक्रम का प्रेम गहराता जा रहा था, लेकिन रणवीर के बढ़ते खतरे ने उनके जीवन को उलझा दिया। विक्रम ने फैसला किया कि अब सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि रणवीर से लड़ाई जरूरी है। संध्या और विक्रम के बढ़ते प्रेम और भागने की योजना से रणवीर को गुस्सा आ चुका था। उसने संध्या पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। वह उसे दिन रात धमकाता और उसकी हर गतिविधि पर निगरानी रखता। रणवीर ने विक्रम को भी धमकाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम डरने वाला नहीं था। उसने रणवीर को साफ साफ कहा, अगर तुमने संध्या को तकलीफ दी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। रणवीर ने विक्रम को खत्म करने की साजिश रचनी शुरू कर दी। उसने अपने गुंडों को आदेश दिया कि विक्रम का अपहरण कर लो और उसे जान से मार दो। एक रात जब विक्रम संध्या से मिलने आया, तभी रणवीर के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने विक्रम को बेरहमी से पीटा और उसे एक सुनसान जगह पर ले गए। विक्रम को बंधक बना लिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने संध्या के नाम को पुकारते हुए कहा, संध्या, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी सहने को तैयार हूं। जब संध्या को पता चला कि विक्रम का अपहरण हो गया है, तो उसका दिल टूट गया। उसने रणवीर के सामने जाकर झुकने का फैसला किया। संध्या ने रणवीर से कहा, जो भी तुम्हें चाहिए ले लो, लेकिन विक्रम को छोड़ दो। रणवीर हंसते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि लोगी? मैं तुम्हें और टूट के ये इतनी आसानी से मना के दोनों को खत्म कर दूंगा। संध्या ने हार नहीं मानी। उसने रणवीर के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। उसने अपनी एक पुरानी सहेली मीना की मदद ली, जो कभी रणवीर के गिरोह का हिस्सा थी, लेकिन अब उससे नफरत करती थी। मीना ने संध्या को बताया कि रणवीर के ठिकाने कहाँ हैं और कैसे उसे हराया जा सकता है। संध्या ने अपने दिल की ताकत और अपने साहस का सहारा लिया। उसने कुछ अन्य लड़कियों को भी अपने साथ लिया, जो रणवीर के आतंक से तंग आ चुकी थीं। विक्रम को छुड़ाने के लिए एक रात संध्या और उसकी टीम ने रणवीर के ठिकाने पर हमला कर दिया। उन्होंने रणवीर के आदमियों को चकमा दिया और विक्रम को छुड़ा लिया। रणवीर यह देखकर आग बबूला हो गया। उसने संध्या को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार संध्या कमजोर नहीं थी। उसने रणवीर से कहा, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, लेकिन अब मैं तुम्हें और किसी का जीवन खराब नहीं करने दूंगी। रणवीर ने बंदूक निकाली और संध्या पर तान दी, लेकिन संध्या ने अपनी हिम्मत से रणवीर से बंदूक छीन ली। उसने रणवीर को वही दर्द देने का फैसला किया जो उसने अब तक दूसरों को दिया था। संध्या ने रणवीर पर गोली चला दी।
रणवीर के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा था, लेकिन उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। संध्या ने अपने हाथों से रणवीर को खत्म कर दिया, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। वह जानती थी कि यह न्याय था। रणवीर की मौत के बाद संध्या और विक्रम ने पुलिस को पूरी कहानी बताई। पुलिस ने उस रेड लाइट इलाके को बंद कर दिया और वहां की बाकी महिलाओं को भी आजाद किया। संध्या और विक्रम ने एक नया जीवन शुरू किया। संध्या ने अपना नाम बदल लिया और विक्रम के साथ एक छोटे शहर में बस गई। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाकर एक नई शुरुआत की।